हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सत्य सही काउंसलिंग में। आज हम बात करेंगे विषय अर्थशास्त्र के पेपर की, जो है आपका मॉडल पेपर 2026 का। अब आपका प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है, तो पेपर इसी में से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर के भी आंसर बताए, हैंड रिटन आंसर बताए हैं, तो आप देखिए और आपको कैसे लगे जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कहलाता है। तो हमारा इसका आंसर है बी। ठीक है, कुल उपयोगिता इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे सेकंड चैप्टर में है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है इसका? सेकंड चैप्टर है। आप इसके बाकी सारे क्वेश्चन भी देख ले एक बार। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है हमारा, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग कहलाता है। तो इसका आंसर है हमारा ए, कुल लागत। ठीक है, ये आपके कौन से चैप्टर का है? थर्ड चैप्टर का। देखिए, मैं आपको इसके चैप्टर भी बता रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से एनालाइज कर ले वो चैप्टर्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जब बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति होती है, तो हमारी स्थिति होती है ए, अधिमांग स्थिति। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, अधिमांग स्थिति। ये शायद आपका अर्धवार्षिक में भी आया था, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर ले। नंबर 4, बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हटाने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? साधन लागत पर जीडीपी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है ए। नंबर 5 हमारा, मान लीजिए नगद कोष अनुपात CRR 20% है, तो 100 रुपए की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को कितना रुपया नगद कोष में रखना होगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 20%। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बी। नंबर 6 की हम बात करते हैं। नंबर 6 की हम बात करते हैं, MRP का मान होता है। MRP का मान होता है हमारा, इसका आंसर है ए, 0 से 1 के बीच में होता है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला लगता है, डेल C बाय डेल Y। ठीक है, अब मैं आपके इंग्लिश में भी लगा देती हूँ, आप एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। मैंने इंग्लिश में भी सोल्यूशन लिखा है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, अवसर लागत को खाली स्थान लागत भी कहते हैं, तो इसका आंसर है हमारा वैकल्पिक। क्या है? वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। नंबर 2, क्षैतिजीय मांग वक्र के समस्त बिंदुओं पर मांग की खाली स्थान लोच होती है, तो उसका आंसर हमारा अनंत होती है। ठीक है, मैंने इंग्लिश में बताया, आप इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। नंबर 3, वह नियम जो खाली स्थान काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा अल्पकाल का नियम। ठीक है। नंबर 4, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का उपयोग खाली स्थान वस्तुएं कहलाती है, तो इसका हमारा आंसर है मध्यवर्तीय वस्तुएं। ठीक है, मध्यवर्तीय वस्तु। आप मेरी आवाज पर भी ध्यान दीजिए। नंबर 5, सीमांत बचत प्रवृत्ति MRSI में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप खाली स्थान में परिवर्तन होता है, तो बचत में। ठीक है, अब हमारा 6, किसी देश का कुल राजस्व 8 करोड़ है और कुल राजस्व प्रति 6,50,000 करोड़ है, तो राजस्व घाट खाली स्थान करोड़ होगा, तो इसका आंसर है हमारा, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ, 1.1,50 करोड़। ओके, ये आपके हो गए हमारे खाली स्थान। अब इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। अब हम बात करते हैं सत्यासत्य की। सत्यासत्य में हमारा है, सबसे फर्स्ट है हमारा, चाय तथा कॉफी एक दूसरे के लिए स्थापना वस्तुएं होती है। तो चाय तथा कॉफी एक दूसरे के लिए स्थापना वस्तुएं होती है, तो ये है सत्य है। ठीक है, आपको सत्यासत्य लिखना होगा, मैं यहाँ पे राइट और रॉन्ग लिख रही हूँ। सीमांत लागत वक्र U आकार के होते हैं, तो ये भी सत्य है। नंबर 3, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकार होती है, तो ये भी हमारा सत्य है। नंबर 4, औसत उपभोग प्रवृत्ति APC = S/Y होती है, तो ये हमारा असत्य है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? ये असत्य हो गया। नंबर 5, मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC = 0.8 है, तब सरकारी व्यय गुणांक 1/1 - C = 5 होगा, तो इसका आंसर है हमारा 5। तो ये हमारा, ये भी क्या है? सत्य है। आपको इसको सॉल्व करना था, यहाँ पे आपको ये वाला मान रखना था। नंबर 6, किसी वर्ष भारत का निर्यात $150 मिलियन तथा आयात $240 मिलियन है, तो व्यापार संतुलन $290 मिलियन होगा। ठीक है, तो इसका, ये हमारा असत्य है। क्या है? ये असत्य है। ठीक है, आपने सत्य असत्य लिखना है, यहाँ सत्य है और ये असत्य है। ठीक है, अब आप इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की सही जोड़ियों की। तो सबसे पहला हमारा उपयोगिता का आंसर है हमारा सी। ठीक है, आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, फर्स्ट का हमारा सी। सेकंड हमारा सीमांत उपयोगिता, सेकंड का हमारा ए, कुल उपयोगिता में परिवर्तन। नंबर 3 सीमांत उत्पाद का आंसर है हमारा बी,
डेल पी पी एल बाय डेल एल। ठीक है, नंबर 4 का हमारा आंसर महामंदी वर्ष, महामंदी वर्ष का आंसर है हमारा 1929। ठीक है, नंबर 5 हमारा है जॉन मेनार्ड का जन्म वर्ष, तो इसका आंसर है हमारा जी, 1883 में हुआ था। नंबर 6 मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति का आंसर है हमारा डी, नगदी एवं बैंक जमाए। नंबर 7 हमारा कुल संपत्ति, कुल संपत्ति का आंसर है हमारा पी इंटू क्यू। ठीक है, आपने एक बार आंसर देख लेने हैं और यही रहा इंग्लिश में भी। अब हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर की। तो एक वाक्य में उत्तर में एक एक नंबर के, तो ये 7 नंबर का हो गया। ठीक है, 7 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के। अगर आपको लिखता है एक वाक्य में, तो आपको नहीं एक लाइन में लिखना है, आपने पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला बजट सेट किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये रहा। नंबर 2 पूर्ति की लोच का सूत्र लिखिए, तो पूर्ति की लोच का सूत्र है PES इज इक्वल टू प्रतिशत डेल QS बाय प्रतिशत डेल P, ये इसका आंसर हो गया। नंबर 3 हमारा बाजार संतुलन का केवल चित्र बनाइए, तो ये इसका चित्र रहा, देख लीजिए आप अच्छे से बनाइए। नंबर 5 का हमारा GNP निकालना है, तो आप पढ़ लिखकर ये इसका आंसर रहा। ठीक है, NNP याद करना था, इसका आंसर ये रहा। बात करते हैं 5 की, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए, तो भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नंबर 6 औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो औसत बचत प्रवृत्ति ये रही आप। नंबर 6 हमारा, नंबर 6 की बात करते, नंबर 7 अवमूल्यन किसे कहते हैं, तो अवमूल्यन के लिए आंसर मैंने ये दिया है, आप देख लीजिए। नंबर 6 की बात करते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये रहा, आप देख। मैंने इसके अथवा के भी आंसर बताए हैं। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो इसका आंसर ये रहा। नंबर 7 की बात करते हैं हम, तो हार्समान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डायनेमिक्सिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, तो इसका आंसर ये रहा। और इसके अथवा का है पैमाने की प्रतिफूलों का नियम क्या है, तो इसका आंसर ये रहा, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, आप इसका आंसर देख लीजिए, अच्छे ध्यान से पढ़िए। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई 2 विशेषताएं ये रही। अब हम बात करते हैं इसके और की लाभ अधिक समीकरण की कोई 2 शर्त लिखिए। अब हम बात करते हैं 9 की, उच्चतम निर्धारण कीमत किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइस सेलिंग, तो इसका आंसर आपने ये रहा, देख लीजिए। नंबर इसका था निम्नांकित निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइस फ्लोर। ठीक है, आंसर ये रहा इसका। नंबर 10 क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक है, व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर समझना है, और आंसर भी आप अभी ध्यान से पढ़िए, ये अभी भी बहुत वक्त है, आपके अभी भी 75-85 के ऊपर % बन सकते हैं, तो टेंशन नॉट। अब हम इसकी बात करते हैं और की, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से कम हो। ठीक है, इधर अधिक बोला है और इधर कम बोला है, तो हमें ध्यान रखना है कि कम ज्यादा में भी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है पेपर में, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन होती है। तो ये रहा इसका आंसर। नंबर 11 राष्ट्रीय आय को व्यय विधि में कैसे मापा जाता है, तो इसका आंसर आपका ये रहा। नंबर इसका अथवा राष्ट्रीय आय को आय विधि में कैसे मापा जाता है। देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है दोनों भी, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ना है। आपको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कई बार हिंदी के वर्ड थोड़े अलग होते हैं या कभी कभी समझ में नहीं आते, तो इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आएंगे। तो इसके 11th के और का आंसर ये रहा। और 12th का हमारा क्वेश्चन है प्रभावी मांग किसे कहते हैं, प्रभावी मांग किसे कहते हैं, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, तो इसका आंसर है हमारा ये रहा। अब इसके और का आंसर हमारा समग्र मांग किसे कहते हैं, व्हाट इज अर्जेंटल डिमांड, व्हाट इज एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर ये रहा। और मैं बात करें यथार्थ निवेश किसे कहते हैं, व्हाट इज एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, अब ये हो रहा है हमारा 14th क्वेश्चन, राजस्व घाट तथा
तथा राजकोषीय घाट में संबंध बताइए कोई दो। तो आपको अगर ज्यादा याद हो तो आप ज्यादा याद कर लीजिए, कोई दो पूछा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ये यही क्वेश्चन 4 नंबर का अगर उसमें कोई 5 विशेषताएं पूछ ली जाए, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। इसका आंसर ये रहा। अब हम बात करते हैं इसके और की, सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में संबंध बताइए कोई दो। आपको दो कहीं पूछा तो आपने 3-4 याद कर लेने, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कैसा आ जाता है, और आपके कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन लिख कर आने, ताकि आप अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर दे सको। अगर आपको इसके आगे का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको और आगे कौन सा पेपर का सोल्यूशन चाहिए। इसका भी सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब सत्य सही काउंसलिंग।